जय सिया राम, हरिओम। गांधी टू, मोदी एंड कंपनी का तीसरा टर्म क्या हिंदुओं को चेतना शून्य कर देगा? दरअसल ये जो मुद्दा लेके आया हूं वो अभी जो संसद में जो कुछ चल रहा है, संसद में जो राहुल गांधी बोले हैं और इस पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया है, और फिर जो सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी बातें कह रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड जो चल रहा है, उस पर बात करने के लिए आया हूं। और अब जो भी थोड़े से लोग जुड़ेंगे वो समझ पाएंगे कि वो हमारे जैसे हैं, हमारी तरह सोच के हैं, उन्हीं के लिए मैं आता हूं। तो कुछ लोग जुड़े और हम छोटा सा स्ट्रीमिंग है और जो फैक्ट्स हैं, तथ्यों पर आधारित हम दिखाएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं, जरूर कर दीजिए। जो नए लोग हैं, नए लोग तो खैर धीरे धीरे जुड़ेंगे। जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं जो आ रहे हैं, सबका अभिनंदन है। और बहुत ही मतलब हम एक कंटेंट ओरिएंटेड स्ट्रीमिंग करता हूं मैं। जाहिर है कि जब मैं अपने कुछ मेहमानों से बोलता हूं कि आज इस विषय पे बात करनी है, तो बहुत कहते हैं मेरी तैयारी नहीं है। तैयारी करके क्या आना है, सीधी सी बात रखनी होती है। देखिए, मैं शुरुआत आऊंगा तो बहुत ही वर्तमान पे, एकदम वर्तमान की बात ही करूंगा। जो संसद में हुआ है और लोगों ने बात की है, उसके जो रिएक्शंस हैं, हिंदुओं को जो हिंसक कहा है, उस पे जो रिएक्शन आ रहा है, उससे जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, मैं वो बात करूंगा। लेकिन उससे पहले वो देखिए, नैरेटिव आज से तो नहीं बिल्ड हो रहा है। हम गांधी टू कहते हैं मोदी को, वो तो एक्सटेंडेड वर्जन ही होता है ना, जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर निकल के आता है। ये एक वहां से कहानी शुरू करते हैं। गांधी जी जो बाद में जब बंटवारा उटवारा हो गया, तो उसके बाद भी वो दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में चले गए थे कुरान पढ़ने। तो वाल्मीकि समाज की एक स्त्री ने कह दिया कि ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप मंदिर में कुरान क्यों पढ़ेंगे? तो इसे हमारे धर्म की हानि होती है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमारे धर्म की हानि तो नहीं होती, हमारी तो नहीं होती। तो उस स्त्री ने कह दिया, वाल्मीकि समाज की स्त्री ने कहा कि हम आपको अपने धर्म का कोई आचार्य तो नहीं मानते, तो कभी फिर वोटिंग कर लो। तो जब वो ऐसी ऐसी बात कही गांधी ने, तो जितने वाल्मीकि समाज के लोग थे वो सब उस स्त्री के साथ खड़े हो गए। गांधी बाबा ने पुलिस को फोन किया। गांधी बाबा थे भैया, बनाया पाकिस्तान और राष्ट्रपिता बन बन गए भारत के। तो उसमें धाराएं लगी और 107 लोगों को शायद गिरफ्तार किया। तो वो गांधी टू है मोदी, जो उन्हीं के आदर्शों पे, जिस आदर्शों पे उन्होंने पाकिस्तान को बांट दिया, दे दिए जन्मदाताओं के पाकिस्तान के, मोदी जी देश चला रहे हैं। अब अभी 1 घंटा पहले मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोग में देखिएगा, देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। वहां पे अब वहां का टीएमसी का एमएलए है, उसने बहुत ही खुल के कह दिया कि हम जो इस्लामिक राष्ट्र है उसका जो नियम कानून है वो हम लागू करना चाहते हैं, इसीलिए वो अनैतिक रिश्ते में वो जो स्त्री पुरुष थे, तो वो लोग समाज के लोगों ने पंचायत की और उसको सजा दी। बहुत ही ब्रूटली मारा है, और वो तो दिखा नहीं सकते, फिर भी वो उसकी चर्चा भी करते हैं। तो ये गूगल को लगता है कि ये कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जा रहा है। वो वीडियो को रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, ये राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हिंदू हिंसक हैं। मोदी जी उठ के खड़े हो गए भाई। राहुल की अच्छा, तो ये जो कुछ मैं दिखा रहा हूं आपको, उस नैरेटिव पे बात करूंगा।
गांधी बाबा ने क्या क्या किया हिंदुओं की चेतना को शून्य करके रखने के लिए, हिंदुओं को ये कहने के लिए कि तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे आचार विचार में हिंसा है ही नहीं। मतलब कि तुम्हारा स्वाभिमान खत्म हो जाए, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, तुम्हारी बेटियां को तुम्हारे घर से निकाल जाए, तुम्हारी स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहे, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं करना है क्योंकि तुम हिंदू हो। देखिए ये अभी मोदी जी ने एक छोटी सी बात कह दी, उसके बाद किसने क्या क्या कहा वो दिखा के हम थोड़ी सी बात करते चलेंगे। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। ये तो पप्पू है, ये तो पागल है, शिव जी का नाम ले रहा है। अरे पागल, त्रिनेत्र है वो मतलब कहते शिव जी शिव जी ने तांडव किया था, शिव जी यहाँ जो 12 शक्तिपीठ है, खैर इसको ज्ञान से क्या मतलब है, आगे जो कहता है वो सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। ये इतना बड़ा धूर्त मक्कार कमीना ये, और इसका मतलब इसने पूरा हिंदू एटलार्ज को हिंसक बताया और उसको पता नहीं है कि मतलब हिंदुओं का पलायन हुआ है, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, इस देश में हुआ है, कांग्रेस के रेजिम में हुआ है, सिखों के लिए क्या क्या हो गया, कश्मीर से हिंदू कहां चला गया, आज मणिपुर में क्या हो रहा है। अरे भाई, इसका जवाब एक लाइन में मोदी जी देते हैं। असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मोदी जी, आप तो चाहते ही है ना कि हिंदू समाज नपुंसक बना रहे, रिएक्ट न करे, उठ के खड़ा ना हो। राम मंदिर बना दिया, आपको वोट दे, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा, उस पर अपना रिएक्शन ना दे। एक शब्द बोल दिया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ी बात है। वाह मोदी जी वाह, कमाल कर दिया। एक है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी अपना भाषण दे रहे हैं। मैं ये पहले कुछ वीडियो दिखा के नैरेटिव क्या है ये मैं दिखाना चाहता हूं कि गांधी के देश में, ये गांधी मतलब जिस राष्ट्रपिता बनाया पाकिस्तान, निर्माण हुआ पाकिस्तान का, और राष्ट्रपिता बन गया भारत का भैया, वो है ये आलोक जी हैं और विश्व हिंदू परिषद के जाने माने चेहरे हैं। देखिए क्या कहते हैं। गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण, शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा, पर उस नाटकीयता में वो ये बोल गए कि हिंदू समाज हिंसक होता है। जो समाज हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे, अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे, उस समाज पर ऐसा आरोप लगाना। ये भी आदमी पागल है या लोग, ये हमारे भिक्षुक जाते थे, अपनी करुणा से लोगों को हिंदू बनाते थे। क्या बोल रहा है ये पागल। और ये हिंदुत्व का झंडा मतलब झंडा उठा के चलने वाला विश्व हिंदू परिषद है। देखते हैं क्या बोलते हैं। सदन के अंदर लगाना, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, पर आजादी के बाद से जो कांग्रेस बनी उसमें यही चलता रहा था। सेक्युलरिज्म का अर्थ भी ये था कि अपने ही देश में हिंदू बेगाना हो जाए, मुसलमान मुसलमान के नाते अपने धर्म का पालन करे, ईसाई ईसाई के नाते करे। हिंदू को कहते थे कि तुम सेकुलर रहो, और इतने पे रुकते नहीं थे। मुझे आज उनके भाषण से याद आया कि वो अमेरिका के राजनयिक के पास गए थे और उन्हें कहा था कि जिहाद की बात नहीं है, हिंदू भगवा आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। ये कुत्ता गिरी है जो ये कर रहा है।
राहुल गांधी क्या कर रहा है? अरे वो तो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था लाना चाहता है। उसके बाप दादों ने, उसकी नानी सब ने तो यहाँ इमरजेंसी लगाई। नेहरू ने तो उसी के समय में आ गई थी वो धर्मांतरण की मशीन मदर टेरेसा। उसके मतलब सोच पे कोई शक है क्या? उसको कोई ऐसा फॉर्मूला दे दो कि हिंदू खत्म हो जाए तो आज कर दे वो। मोदी क्या कर रहा है पिछले 10 सालों से? हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को लाने के लिए हिंदुओं के वोट से क्या किया वो तो बोल दे भाई। वो क्या कर रहा है? वो गीत गाए जा रहे हैं। ये नैरेटिव मैं कह रहा हूं कि ये सब के सब झूठे हैं, मकार हैं, दोगले हैं और हिंदुओं को चेतना शून्य बनाने का काम कर रहे हैं। हिंदू हिंसक है, एक बात कह दी राहुल गांधी ने तो उसको जस्टिफाई करने में लगा हुआ कि नहीं भैया हिंदू हिंसक नहीं है। भाई हिंदू हिंसक क्यों नहीं है? उनका घर छिन गया, उनका दरवाजा छुन गया, उनका दलान छिन गया, उनका स्टेट छुन गया, उनका कश्मीर खत्म हो गया, उनका मणिपुर खत्म हो रहा है, उनका पश्चिम बंगाल खत्म हो गया है। खुलेआम कहते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उनका केरल चला गया है। मतलब क्या ये लोग पागल है? और क्या बोला आगे? उस बोलो भगवा आगे। आतंकवाद के कारण के नाम से बहुत सारे लोगों पर मुकदमे बनाए थे, किसी में प्रमाण नहीं मिले, मुकदमे खारिज हो गए। पर हिंदुओं को कॉर्नर करना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को एक कोने में खड़ा करना, अगर वो सोचते हैं कि इससे वोट मिलेंगे तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के 99 सीटें ये 100 में से नहीं आई है, ये 542 में से आई है। भैया ऐसा ये सब पागल है। ये सब भ्रष्ट करने वाला है। ये कहता है कि कांग्रेस को वोट मिले हैं। अरे कांग्रेस को लिबरल हिंदुओं ने वोट दिए, सेकुलर दिए हैं, कम्युनिस्टों ने दिए हैं और सबके सब 100% मुसलमानों ने वोट दिए हैं। और हिंदू जो 240 वोट दिया है इसको उसको पूछो ना। अबे वो ये आलोक मियाँ, वो जो तुम हो विश्व हिंदू परिषद के, तुम बोलो ना कि हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था तो छोड़ दो, हिंदुओं की आस्था के लिए क्या किया तुमने? तुमने गाय के लिए क्या किया है? गाय कटने से बचा लिए। गंगा के लिए क्या किया? बचा लिया तुमने। उन मंदिरों को सुरक्षित कर दिया तुमने, वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया तुमने। क्या किया हिंदुओं के लिए? मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया। इसके लिए बोला उसको भैया। मैं जो बोल रहा हूं आप कहोगे भैया आपके पास क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूं सिवाय इसके कि आप ये मानो कि आप जिंदा हो, इसीलिए कि आपका स्वाभिमान है। स्वाभिमान बेचोगे तो आप मर जाओगे। स्वाभिमान बचा रहेगा तो आप बचाने के लिए रास्ते भी ढूंढोगे। और वो रास्ता क्या हो सकता है? आप टीवी पे बोलोगे तो जितने मास्टर स्ट्रोकवादी है वो सब भी आपको लेकर के गरियाने लग जाएंगे कि ये हिंदू जो है ऐसा हो गया है। नहीं, ये देखिए, आप जब इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था होगी तो उसी के लोग होंगे ना। IAS IPS किस में क्या हो रहा है? इतने प्लानिंग हो रही है, अभी इतना 240 हुआ है, मोदी दिस हो गया, दैट हो गया। उसने एक बार भी कहा उसकी कोई प्लानिंग दिखी? जो सप्त सिद्धांत हैं एक सनातन के, उसमें से कोई भी इसने लिया है? वो एक मुसलमानों ने क्या किया, अकबर नगर की बात हो रही है, उस पर डिस्कस चल रहा है। अरे भैया उसने जमीन हथियाई, उसने अवैध जमीन पे कब्जा किया, घर बनाया और उसको फिर उसको तोड़ने से पहले सबको मकान दिए हैं योगी ने। एक अच्छा, इसका नैरेटिव में भी सब बह चले जा रहे हैं। एक हिंदू स्त्री है, वो राहुल गांधी को जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है सुन लो। नमस्ते, मैं अर्पिता चैटर्जी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ। आप बोल रहे हो कि हिंदू धर्म का मतलब हिंसा है, हिंदू धर्म का मतलब है असत्य। कान खोल के सुनो, सनातन धर्म में ये सब नकारात्मक सोच के लिए स्थान भी नहीं है और नहीं है। इसीलिए आज भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। नहीं है इसीलिए पार्लियामेंट में खड़े होके ये सब बोल पा रहे हो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सह लेते हैं। हिम्मत है तो दूसरे कौम के बारे में बोल के दिखाओ। अरे इसका सीधा मतलब है ये सब बच्चे हिम्मत है ये बोल के ये अपना हिम्मत दिखा रही है क्या? इसका मतलब है कि जो दूसरा कौम है वो मर्द है, वो अपने मजहब पे है,
उसकी सत्ता की व्यवस्था है, जमीन उसकी है, लोग उसके, शासन उसका है, प्रशासन उसका है। उसके बारे में बोलोगे तो तुमको चीर देगा, फाड़ देगा, खत्म कर देगा, सर तुमसे जुदा कर देगा। तुम कमजोर हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हें अपनी स्त्रियों की स्वाभिमान, स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व नहीं है, तुम अपने स्वाभिमान पे नहीं हो, तुम पागल हो, तुम खत्म हो, तुम्हारी संस्कृति नष्ट है, तुम अधर्मी हो चुके हो। ये इन स्त्रियों को ये कौन बताएगा? वो इसीलिए बोल पाता है कि सामने वाला कमजोर है। वो इसीलिए बोल पाता है कि सामने वालों को मजबूती दी, मोदी एंड कंपनी को 303 सीटें तक दी, फिर भी उसने हिंदुओं का भला नहीं किया, हिंदुओं की संस्कृति उसको बचाया नहीं, हिंदुओं का वो धर्म पे बनने की बात नहीं करी, और उसने अपने मास्टर स्ट्रोकवादी तैयार किए और अपना नैरेटिव तैयार किया, और फिर गांधी 2 होकर के देश को इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था के करीब ले आया। अब क्या करोगे हिंदुओं, बताओ क्या करेंगे आप लोग? कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे एकत्रित होंगे, हैं? क्या करेंगे? सच थोड़ा सुनाता हूं, साईं दीपक को सुन लीजिए, अंग्रेजी में है, हमारे सारे दर्शक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सुनिए। And I say this bluntly today, I am not going to hold my punches back. You want a textbook example of what happens when you start making the Brahmin the hate figure, and from there the jump to the church is not too far. Take a look at Punjab. Take a look at Punjab. They first decided to vilify the Brahmin in the name of newly minted versions of Khalistanism under the British period. From there, they gradually moved towards anti-Hinduism because the jump from there is not much. After that, how far do you think is the jump from there to the church or Islam? Throw in drugs, it's over. And you're losing a crucial battleground border state. So I'm very clear. Keep attacking the Vedic core of the Hindu philosophy in whatever name, under whatever rubric, under whatever umbrella. You're paving the way for anti-Hinduism at some point or the other. Two more examples. Tamil Nadu, parts of coastal Andhra, Kerala. The jump is not far. Stop vilifying people. You can't say that I am going to unify Hinduism by making one group the punching bag of your positions constantly, in the hope that it will unify people by creating a hate figure within. You don't have the guts to create a hate figure outside, therefore you're constantly creating a hate figure within. If you had the guts to create a hate figure outside, you would identify the true culprit outside. You don't want to do that because today you're willing to co-opt the jihadi but alienate the Brahmin. That is a conscious choice that some people have made within the Hindutva fold. ठीक है, हाँ। और ये फैंग ये ना, किसी को आप कह देने से फेमिनिस्ट, तो आप हिंदुत्व को तो नहीं बचा पाएंगे। ये जब मैरिटल रेप के ऊपर मुकदमा चल रहा था तो ही वाज द लॉयर, ही डिफेंडेड मेन एट लार्ज। और जो हिंदुत्व का जो कोर आइडियोलॉजी है, जो कोर बिलीफ है, जो एक्यूरेट जो होना चाहिए, उसको लेकर के सरकार को घेरने वाला भी आदमी साईं दीपक जैसे लोग हैं और रंगनाथ जैसे लोग हैं। तो हर एक की आलोचना करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की तो खैर हिंदुओं में तो है ही 5 हैं। तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है हिंदुओं में। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, दलित हैं, ये दीत है, दैट हैं, बट रहे हैं, कट रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। तो आप जैसे लोग भी हिंदुत्व का भला नहीं कर पाएंगे इस ढंग से आलोचना करके कि साईं दीपक भी फेमिनिज्म में, इसलिए वो हिंदुत्व कर रहा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलतफहमी हुई हो, मैंने देखा है वो किस किस के लिए खड़े रहते हैं। और सबरीमाला का जो जजमेंट हुआ था, जब ही वाज देयर फॉर द हिंदुइज्म एट लार्ज, कोर्ट के खिलाफ भी खड़ा हो गया था। और जब डिस्कशन में एक महिला आई कि वो किसी स्त्री को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, तो उसने जो पर्पस बताए थे, जो तरीका बताया था, जो सनातनी वैल्यूज बताए थे, वो तो सुनने लायक था। खैर, अभी बात इतनी है कि मोदी 2 एंड कंपनी का तीसरा टर्म हिंदुओं को चेतना शून्य कर रहा है, क्योंकि वो लोग जितने अग्रेसिव थे, जिस एग्रेशन से जो झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को ये लोग चेतना शून्य करके हिंदुओं को समझा रहे हैं कि देखो अभी भी हम ही हैं हिंदू के लिए, अभी भी हम ही जो, अरे हिंदू ने वोट दिया आपको, तो वहां कौन बोलेगा संसद के अंदर?
हिंदुओं ने किसको वोट दिया भाई? और तुम बोल क्या रहे हो कि ये गलत कर रहे हैं? अरे भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आओ ना। हैं? अरे यार कुछ तो कर लो भारत के लिए। हैं? भाई क्या आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, 73 गुना ज्यादा, बाप रे बाप। हैं? 9 राज्य जो है मुस्लिम बहुल हो गए, और घुसपैठ ये बांग्लादेशी रोहिंग्या सब आ करके कितने राज्यों की व्यवस्था बदल दी। और ये सीए नहीं ला सका, एनआरसी नहीं ला सका, कानून बना दिया, फिर उसको वापस लिया, फिर कुछ नहीं कर रहा, फिर बकवास कर रहा है, फिर वही विकास की बात कर रहा है, फिर जहां जहां हिंदुओं के डंडे पड़ते हैं उनको ध्वस्त किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, संसद में गालियां दी जाती हैं, उसको अपने तरीके से उसको हाँ तो फैंगसुन, हाँ मतलब तो मजबूत बनाने वाला कौन है? आप ले आइए जो मेंस राइट के लिए अभी फैंगसुन है, जो वो कह रहे हैं कि ये साईं दीपक जो है 2021 में, 2021 की बात तो नहीं करता, 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी वो देखा था मैंने। और मैं ये मानता हूं कि जो कोई भी खड़ा है और जिस तरीके से खड़ा है ना, और हिंदुओं के लिए खड़ा है, तो दैट शुड बी ग्रेट। और साईं दीपक की तारीफ करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है जो भी हिंदू है, हिंदुत्व के लिए बोलता है, सनातनी है, शास्त्र ज्ञाता है, जो कहता है कि हिंदू की आलोचना अगर कोई करता है, अपने क्यों ग्रंथों की आलोचना करता है, तो अपनी ग्रंथ लेके आ जाओ पहले। मुसलमान हो तो अपना ग्रंथ लेके आओ, ईसाई हो तो अपना ग्रंथ लेके आओ, कोई और को अपना ग्रंथ लेके आओ। तो जो वो फाइट करता है, जो जो सनातन की सत्ता की व्यवस्था, जो संस्कृति, जो लिविंग सिविलाइजेशन है, जिसको डिफेंड करता है, उसको किसी भी अपने माइंडसेट को लेकर के डिफेंड नहीं करना गलत है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है फैंग जी, थैंक यू। क्या लिखा आपने? साईं दीपक सिर्फ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता है, लेकिन हिंदू आदमियों की नहीं। चलिए आप हिंदू आदमियों की लड़ाई आप लड़ लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हिंदुत्व बचेगा तो हिंदू आदमी बचेंगे ना। यहाँ तो हिंदू ही बचने वाला ना। आदमी को बचा के क्या करोगे? कैसे बचेगा? गुलाम करोगे? कलमा पढ़ लोगे? अपनी स्त्रियों को ही नहीं बचा पाओगे? अरे मतलब जब संस्कृति नहीं बचेगी तो आदमी कहां से बचेगा? और कहां बचा हुआ है? नाम तक बदला हुआ है, फैंग युआन। बताइए कौन से हिंदू दिखते हैं आप? आपके आपके प्रतिक्रिया से मुझे लगता है आप हिंदू हैं। आप जब आप मैगडो की बात करते हैं तो आप लगता है कि आप पुरुष अधिकारों की बात करते हैं। तो ये डर है कहीं ना कहीं। अनूप कुमार हूं मैं जेएम न्यूज है मेरा, और मेरे साथ 2-4 लोग हैं। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। मैं बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनियों का भारत देखता हूं, मानता हूं, समझता हूं, और इसकी बात करता हूं। और इसीलिए कभी मोदी के साथ था जब वो 2014 में आए थे, जब पता चला कि ये मुस्लिम अपीजमेंट का ही रथ लेके चल रहा है, ये खलीफा है, सारथी नहीं है, तो फिर अपनी बात पे आया मैं। तो आइए, आदमी आपकी पहचान जो है वो होनी चाहिए। खैर ये देखिए, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, रोज दिखाता हूँ। अभी मुद्दा आ गया, मैं दिखाता हूँ कि बंटवारे के बाद मिला क्या। कुछ भी तो नहीं मिला। 1/3 देश चला गया हमारा। और क्या नाम है, मुसलमानों ने तो 2 देश मिल गए, हमें क्या मिला? और हम नाच कूद के मनाते हैं क्या? अच्छा, जो लोग ये कहते थे मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, मेरी लाश से पाकिस्तान बनेगा, फिर क्यों नहीं बने उनकी लाश? 15 अगस्त विश्वासघात दिवस है, इसको शोक दिवस के तौर पर तो मनाएं तो ठीक है। शोक दिवस, आज़ादी का क्या मतलब था? तो कहने का मतलब ये है कि हम तो गिर चुके हैं, क्योंकि 15 अगस्त को अब सबसे पूछो। मैं तो कई साल से है ना, अब 15 अगस्त आवेगा काली पट्टी रख रखी है मैंने, काली पट्टी बांध के बाहर निकलता हूँ। अगर किसी ना बुला तो भेजना भेज दो मुझे, मैं तो तैयार हूँ। ये काली पट्टी लगा के बाहर निकलते हैं 15 अगस्त को। सांस लेते हुए जिंदा शख्सियत है, 95 के हैं, 80 साल आपकी बंटवारे के बाद की उम्र है। तो उस समय भी ये 15 साल के थे, इन्होंने दुनिया देखी है ना।
और हाँ थैंक्स यू, ये जो आपने लिखा है फैंगवान की, लेकिन मार्शल रेप मत बोलो, उसको वायलेंस का नाम दे दो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कोर्ट में जाकर के आप क्या बोलेंगे? और मैं कहता हूं कि ये वायलेंस के लिए तो कानून बने हुए हैं ना। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? वायलेंस जुड़ा हुआ है ना। अरे डोमेस्टिक वायलेंस ही है जो परिवार की सुरक्षा के लिए पहले बना, फिर 498 बना, दहेज बना, दिस बना, दैट बना, इतने सारे कानून बना दिए। अब कहां से ले आ रहे हो तुम मैरिटल रेप परिवार की व्यवस्था में, हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, पारिवारिक सिस्टम को? तो ही इट इज एन इंटेलिजेंट आर्गुमेंट ना कि भैया वायलेंस है, क्योंकि मियां बीबी के बीच में जो रिश्ते हैं वो होते इसलिए हैं कि सहवास हो, संतति हो, सामाजिक निर्माण हो, सृष्टि हो। विवाहिक संस्था का जड़ ही वही है, विवाह की संस्था का जड़ ही वही है। और अगर और जब किसी ने ये कहा कि मैरिटल रेप है, अरे मैरिटल रेप तो टीवी नहीं देखने देते अपनी पत्नी को, तो उसके लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस है। क्यों नहीं देखने दोगे भाई? आप वहां तक क्यों पहुंच जाते हो? वायलेंस वहां तक जा ही नहीं सकता। चलो आप ले आओ कोर्ट में, तो मैं ये जस्टिफाइड एंगल है कि आप उसको वायलेंस मानो, और वायलेंस के लिए आपके पास ऑलरेडी कानून है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परिवार में जो हिंसा होती है, जो बनी हुई कानून जो गलत है, जिसके लिए कि पुरुष अधिकार वाले लोग लड़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा जब और भी आप पारिवारिक सत्ता को खत्म करोगे, और हिंदुओं को खास करके, खैर ये मेजोरिटी नहीं है, वही है, वो जो भी कानून है उसको मानने वाले हिंदू ही हैं। जब मैं हिंदू कहता हूँ फैंग जनाब, तो मैं कहता हूँ सिख भी कहता हूँ, और जैन भी कहता हूँ, बौद्ध भी कहता हूँ, क्योंकि ये जो भारत की भूमि से जो भी धर्म उपजे हैं वो सारे सनातनी के विंग्स हैं। इस पर भी जब मैं ये कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये आप गलत कहते हैं। गलत नहीं कहता हूँ, और मैंने ये सुना है कहते हुए, बड़े बड़े सिख गुरुओं को सुना है कहते हुए, विद्वानों को, जैनियों को सुना है, तीर्थंकरों को मानने में जो प्रवचन देते हैं, एक जैन मुनियों से सुना है मैंने। तो मैं ऐसा कहता हूँ, तो हिंदू ही मानते हैं कानून को, व्यवस्था को, उन्हीं के लिए कानून बनती है। मुसलमान तो नहीं मानते भाई, है ना। उन्होंने तो अपनी सत्ता की व्यवस्था लानी है। वो संविधान का भी जिक्र तभी तक कर रहे हैं जब तक कि वो ओवर पावर नहीं कर चुके हैं, जब तक कि मोदी ने सत्ता का हस्तांतरण मुसलमानों के हाथ में नहीं दिया है। जो वो इस थर्ड टर्म खत्म होते होते शायद वो कुछ कर लेंगे, है ना। अशोक वर्मा, इट वाज प्लानिंग अ पॉलिटिशियंस प्रायर इंडिपेंडेंस टू डिस्ट्रॉय मैसनरी फ्रॉम मोदी यूज्ड दिस प्रिंसिपल। हाँ, नहीं, मोदी के बारे में तो बहुतों को पता भी नहीं, चाय वाला करके उसको महान बनाया ना, लेकिन ACYPL की ट्रेनिंग ली हुई है, वो अमेरिका गए हुए हैं, है ना। तो और वो ट्रेनिंग वो कोई भी लेके नहीं ले सकता, पैसा देकर वो ट्रेनिंग तो होता नहीं है। वो दुनिया में नेताओं को, उभरते नेताओं को चुनता है, उसको अपने तरीके से अपने पास बुलाता है, फिर उसको ट्रेन करता है, और ट्रेन करता है तो इस तरीके से ट्रेन करता है कि उसकी सत्ता की व्यवस्था बनी रहे। अब वो कितना सफल है वो तो दुनिया में दिख रहा है। वो पूरा यूरोप देश जो है वो पागल हुआ पड़ा है। वो उस और अमेरिका में नारे लग रहे हैं, वी नीड ट्रम्प बैक, और ट्रम्प को वहां के अदालत ने पता नहीं कितने केसों में पनिश किया है, क्या किया भगवान जाने। भारत में क्या क्या नहीं हुआ, बाप रे बाप, कैसे लोग झेला है। चलिए, अब 28 मिनट बात हुई है, और ये सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए ही मैं आता हूँ। अब हिंदुओं को बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, जो भी लोग आते हैं। एक डपोर संघ है, डपोर संघ कहते हैं कि ऐसा संघ जो बोलता बहुत है, देता कुछ नहीं है आपको। आज राहुल गांधी संसद में कहता है कि हिंदू हिंसक होता है। मैं मान लेता हूं कि हिंदू हिंसक होता है। हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके बर्बाद किया जाता है। हां, हिंदू हिंसक होता है। और हमारी भूमि को वक्फ बोर्ड की फर्जी बता करके उस पर कब्जा कर लिया जाता है, और हिंदू हिंसक होता है। ऐसे बोलता है ये, बहुत कहीं कहीं भी जाकर के। अच्छा फैंग, ये मतलब I say people take super chat and empower the channel.
लोग एक सिस्टम में है, लोग जानते हैं जो कंटेंट होता है जो करते हैं, मतलब ठीक है, इट्स ओके, नोबडी इज बाउंड, नोबडी इज, एवरीबडी जस्ट रिक्वेस्टेड, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो ये सर मेरा लास्ट सुपर चैट का मतलब क्या, आप फर्स्ट भी नहीं होता तो चलता, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हाँ, प्योर एयर इट्स गुड, लेकिन अगर आप, मैं बता दूं, आप इतने इतने कमजोर हैं माइंडसेट से कि आप अपने, आपका जो थॉट लेवल है, आपका जो इनर इंस्टिंक्ट है, उससे इतर भी अगर कोई बोलता है तो आपको लगता है ही इज अगेंस्ट यू, समवेयर इन वेरी रॉन्ग देन। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू, मैं पढ़ता हूँ, आपको भी पढ़ाता हूँ सर। लेकिन फिर उस लॉ को जनरल न्यूट्रल क्यों नहीं बनाने की बात करता वो हिंदू आदमी को रोज बीबी की मार यार फैन, यू आर सच एन इनोसेंट गाय, मैं क्या करूं मैं। रुक, ये जो अपनी उम्र के 40वें साल से मैं एक्टिविज्म में हूँ। आई वाज द प्रोग्रामिंग हेड इन ए न्यूज चैनल, हाँ, एंड माय लास्ट चैनल वाज द जी न्यूज, ठीक है, वो जी हिंदुस्तान। तो ये कोरोना के बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने कहा आई मस्ट स्टार्ट माय ओन चैनल, और ईश्वर की कृपा है वो लोगों ने लाख प्लस आप लोग आ गए, तो मैं बोलने लगा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो एक्टिविज्म में मैंने क्या क्या नहीं देखे, किताब लिखी एक स्किन ऑफ मैरिड मैन लीगली टेस्टी, उस पर भी पता नहीं। तो ठीक है, अब कौन क्या करता है भूल जाइए, जब एक केस होगा ना तो दूसरा केस, अब यू कैन नॉट गो इन कोर्ट कि भैया जनरल न्यूट्रल कानून बनाओ, एक सेकंड में फेंक देगा उठा के तुम्हारा फाइल। मैं बता रहा हूँ, एक कल या परसों के लाइव में मेरे साथ थे मर्द, MARD, मर्द मतलब मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल के प्रमुख थे कपिल मोहन जी, वो पुरुष अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक पुरुष कोर्ट में गया कि ये मेरी बेटी है, जो DNA टेस्ट करने मेरी बेटी नहीं है, तो मैं क्यों इसके पीछे खर्चा करूं। वो जज साहब ने उनको लगाया, कनपट्टी में भगा दिया वहां से। चल, ये पारिवारिक व्यवस्था है, ये सप्तपदी है, और इसको लेकर के कोई DNA टेस्ट नहीं होगा। नारायण दत्त तिवारी के साथ हुआ था ना, जब मजबूरी करानी पड़ी थी बुढ़ापे में, उनको उनके बेटे ने उनको ढूंढा था। तो ये कानून जो है, यहाँ के जो सत्ता की व्यवस्था है, वहाँ कम्युनिज्म बहुत है, सिस्टम में लिबरलिज्म बहुत है। यहाँ का जो CJI है फैन, वो बोलता है कि वुमेन इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल, मतलब औरत मर्द को सिर्फ बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पहचान सकते तुम, कैसे पहचानेंगे भाई, दैट इज फार मोर कम्प्लेक्स। LGBT पे हो रही थी डिस्कशन, तो पागलों के बीच में हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था का कुछ भी नहीं है। एक देश मान लो तो तुम्हारा एक ग्राम परिषद भी नहीं है ना। तो फिर भी कहते हैं, अब ये आज की जो तारीख में जो हुआ आज संसद में, और लोग जो गए हैं उसका जो दे रहे हैं रिएक्शन, वो सभी बहुत ही कमजोर रिएक्शन दे रहे हैं। हिंदुओं को महान बता रहे हैं, सनातन को महान बता रहे हैं। अरे सनातन को स्वाभिमानी बनाओ, सनातनियों को अपने घर की रक्षा करना सिखाओ, सनातनियों को अपनी स्त्रियों की सुरक्षा करना सिखाओ, सनातनियों को अपने धर्म पे बने रहने के लिए मंत्र दो, सनातनियों को धर्मो रक्षति रक्षिता बताओ, धर्म हिंसा तथैव च भी बताओ, ठीक है। ठीक है, अनिल मूर्ति को बुलाता हूँ, कोई फोन नंबर है तो दे देना मेरे को, वो लोग जानते हैं एक्चुअली, कहीं ना कहीं होंगे। हाँ, ये और बात है, मैंने उनको नहीं बुलाया हुआ है। चलो ठीक है, थैंक यू। आज बहुत गुस्से में था, थैंक जो भी, एंड ऑनेस्ट बनिए, जो दिल में बात कहिए, है ना। और फिर मैं कहता हूं कि ये देश गांधी का नहीं है। गांधी ने 2 पाकिस्तान बनाए, बड़ा सा पाकिस्तान भारत बना दिया, उसके दिमाग में था, तभी वो सारी घटनाएं हुई, है ना, तभी नेहरू प्रधानमंत्री बने, नहीं तो कोई और बनते क्या, लौह पुरुष बनते, सबको कहानी पता है ना। तो और उसका गांधी 2, 1000 तरीके से मोदी जी ने कहा होगा, वो गांधी 2 है।
स्वच्छता अभियान में भी गांधी जी का लोगो लिया था। और गांधी और अपनी सीट के लिए, राजनीति के लिए कोई भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। साध्वी प्रज्ञा याद होगा, है ना, कहाँ है उसने दिग्विजय दिग्गी राजा को हरा दिया था ना, भोपाल से ले आए थे उठा जेल से छुड़वा के। अब फिर वो सुना कि अदालत में चक्कर लगाने लगी है, गांधी के बारे में कुछ बोल दिया था और नाथूराम गोडसे को कह दिया था कि वो राष्ट्रवादी है। अब इसको बहुत हुआ, संसद में मोदी जी बोल गए मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। माफ क्या कर पाऊंगा, मोदी एंड कंपनी है, मोदी राज है, मोदी का गारंटी है, मोदी सब कुछ है, उसको हटा दिया, टिकट नहीं दी। चलिए ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट 9 बजे मैं हर रात आने की कोशिश करता हूँ। मेंबरशिप लीजिए और अपनी बात जरूर कहिए, नीचे चलता भी रहता है चैनल। जो भी कोई आप अकेला देखते हैं वो अकेले होते नहीं है दरअसल, और ये एक्टिविज्म है। आप अगर चैनल को मजबूत करने आएंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी अपनी पूरी ताकत से हम यहाँ हैं, आपके साथ हैं, अपनी बात कहने के लिए हैं, हिंदू सनातनियों की बात कहने के लिए हैं, कमजोर नहीं पड़ने देने के लिए हैं। ठीक है फैन, आई विल टेक, नो प्रॉब्लम। चलिए आप सबको मतलब हालात जैसे भी हो, स्थितियां जैसी भी हो, संसद में जो भी हो रहा हो, बस सोच के जीना है, समझना है, अगली पीढ़ी तक सनातन संस्कृति को बस ट्रांसमिट करना है। एक बच्चा का जो अभियान हिंदू ने चला रखा है वो डेड एंड है, उससे भी बचना है। अपनी नई पीढ़ी को कहिए जितने हो उतने तो रहो। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।